ओके, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, तो आज हमारा सेशन 21 है। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 21 में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, रनर्स कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कमांड लाइन रनर इंटरफेस के अंदर जो रन मेथड है उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, रनर्स का क्या यूज है अपने एप्लीकेशंस में, उसका हम लोग आज यूज केसेस देखेंगे। ओके, और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रनर्स। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 21 को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं 1 से 20 तक के सारे सेशंस स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ। ये जो भी सेशंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ। ओके, तो अगर आप स्प्रिंग बूट कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ से सीख सकते हैं, आपको कंप्लीट स्प्रिंग बूट का नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं माइक्रो सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस कराने, माइक्रो सर्विसेज भी बताने वाला हूँ। ओके, और साथ ही साथ मैं कुछ टेस्ट केसेस बताऊंगा, जैसे जे यूनिट, मॉकिटो, इन सब के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप स्प्रिंग बूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ओके, और आप इंटरव्यूज में भी इसका यूज कर सकते हो। आपने जब भी जो भी आप कंपनीज में आप इंटर करना चाहते हो, आप कई सारे इंटरव्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस फेस करते हो, तो उसे भी आप यहाँ से सीखकर क्रैक कर सकते हो। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ओके, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे आप इससे मत घबराना कि मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख रहा हूँ। यहाँ नोटपैड में लिखने का पर्पस ये है ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लिंक के थ्रू। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो भी मैं यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सारे नोट्स को प्रिपेयर करके आ, इस लिंक के थ्रू, मतलब कि जो भी मैंने लिंक दिया है गिटहब लिंक, उसमें आपको इस स्प्रिंग बूट रनिंग नोट्स पीडीएफ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट तो सीख जाते हैं बट वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं, मतलब कि बना भी रहा हूँ साथ ही साथ, और वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके इसे देखकर पढ़ना है और प्रैक्टिस करना। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बार बार मेरा वीडियो तो देखोगे नहीं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी आपका टाइम लेने वाला हूँ, क्योंकि 1 आवर्स के अराउंड में टाइम लेके चला जाता हूँ। तो मैं 1 आवर्स में जो भी नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, लाइव कोडिंग करता हूँ, वो सारे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताकि आप दोबारा आपको वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। आप क्या करो कि उस नोट्स को पढ़कर ही आप प्रैक्टिस में आ सको। ओके, आप कोड कर सको। ओके, तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आपको प्रैक्टिस करवाना है। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे नोट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करके सारे कोड्स को मैं यहाँ पे मैनुअली पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप इस कोड को आप देखकर प्रैक्टिस कर सको। ओके, अगर मैं यहाँ पे रनर कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊँ पीपीटी के थ्रू, और कोड को मैं पीपीटी में ही ऐड करके दिखा दूँ या कोड को, और वो कोड मैं आप तक पहुँचाऊंगा ही नहीं, तो आप उसे कैसे प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि पहले तो आप उस एग्जाम्पल को देख देख कर प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आप खुद से एक अपना एग्जाम्पल क्रिएट करोगे। पहले किसी एग्जाम्पल को देखकर एक बार खुद से मैनुअली टाइप करो कोड को, देन उसके बाद एक खुद से माइंड में एग्जाम्पल क्रिएट करो, देन उसके बाद क्या करो, उसको अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन में यूज करो। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रनर्स के बारे में। ओके, तो रनर्स क्या होता है कि रनर का यूज एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही जब हमें मतलब कि एक बार कोई लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, तो ये लॉजिक स्प्रिंग कंटेनर बनाने के बाद क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक ही रन करता है। ओके, आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, कि रनर का यूज एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही एक बार कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग रनर का यूज करते हैं। ओके, ये लॉजिक स्प्रिंग कंटेनर बनाने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो आपके मन में ये हो रहा है कि इसका यूज हम लोग कब करते हैं, तो इसका यूज हम लोग जैसे कि डेटाबेस में इनिशियल डेटाबेस इंसर्ट करना, जैसे कि रोल टेबल्स में एडमिन को इंसर्ट करना, यूजर गेस्ट को इंसर्ट करना, फाइल से डेटा को लोड करके मेमोरी में लाना, कुछ टेस्ट लॉजिक रन करना, कॉन्फ़िगरेशन से सेटअप करना, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हमें रन करना पड़ता है। तो इससे इस सारे लॉजिक को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, रनर के अंदर। ओके, ओके, तो रनर क्या है, टू एग्जीक्यूट रनर्स आर यूज टू, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि रनर क्या है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिफिनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐसे ओवरव्यू आप समझो। ओके, रनर्स आर यूज टू एग्जीक्यूट एनी लॉजिक
only one time. Okay, while starting the application after creating the Spring container. Okay, जब कंटेनर क्रिएट हो जाता है तब उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि एक ही बार कोई एक बार लॉजिक एग्जीक्यूट हो, तो वहां पे हम लोग चाहते हैं कि एक लॉजिक सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो। जब कंटेनर क्रिएट हो तो उसके अंदर चाहते हैं कि जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन को चाहते हैं कि साथ ही साथ जैसे डेटाबेस जैसे ही एग्जाम्पल में आप ऐसे समझो कि जहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपके पास डेटाबेस सेटअप करना है, तो इस सेटअप करने के लिए हमें डेटाबेस में पहले से रोल्स डिफाइन करने होते हैं, जैसे यूजर्स, एडमिन और गेस्ट एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से हमें पहले से ही सारे को क्या करना पड़ता है, रोल्स को इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रनर का यूज करते हैं। मे बी अभी मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, कोड नहीं दिखा रहा हूँ, इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, बट थोड़ा देर आप पेशेंस रखोगे तो मैं इसका कोड भी दिखाऊंगा, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे सेटअप डेटाबेस, डेटा इन डेटाबेस, जैसे कि मान लो कि हमें कुछ इंसर्ट करना हो, जैसे कि कंटेनर क्रिएट होने के बाद एक बार लॉजिक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट रोल्स टेबल। इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मुझे एडमिन सेट करना हो, एडमिन, यूजर, गेस्ट एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि और मान लो कि हमें कुछ डेटा को लोड करना होगा अपने फाइल में। ओके, मतलब कि अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, लोड फाइल एंड रीड डेटा। ओके, हमें कुछ जब हमें कुछ लॉजिक्स को क्या करना है, एक बार रन करके चेक कर लेना है, टेस्ट सम लॉजिक्स। स्टार्टिंग में जैसे ही एप्लीकेशन रन होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आ, कुछ टेस्ट केसेस करेगा कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने रनर को देख लिया कि रनर क्या होता है, कि ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। कोई लॉजिक को हम चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन, जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो हम लोग चाहते हैं कि वो क्या करे, एक बार उस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर दे, सिर्फ एक ही बार। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि रनर स्प्रिंग बूट में कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि रनर स्प्रिंग बूट में कैसे वर्क करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाउ रनर्स वर्क इन स्प्रिंग बूट। ओके, ये आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि रनर कैसे वर्क करता है। तो जब हम लोग रनर्स का यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, कमांड लाइन रनर इंटरफेस का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अब एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक क्लास बनाएंगे, उसमें हम लोग उसमें क्या करेंगे कि कमांड लाइन रनर इंटरफेस को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिफिनेशंस को ऐड करते चले जाएंगे। ओके, तो मैं अपना एसटीएस ओपन कर लेता हूँ। ओके, लॉन्च, और पिछले जो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए टास्क दिए थे, आई होप आप उसे कंप्लीट करे होंगे। ओके, और आप अगर आपको कोई एरर आ रही होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा, बिल्कुल से रिप्लाई करूँगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा इनिशियल 42% हुआ है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा सिस्टम फंस न जाए। मेरा सॉफ्टवेयर रनिंग टाइम में फंस जाता है कभी कभी, इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि वो लोड कर ले। ओके, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिसाइड करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे 3 क्लास लेने वाले हैं। 3 क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक जेडीबीसी से रिलेटेड हम लोग चाहते हैं कि जेडीबीसी से रिलेटेड कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, मैं वहाँ पे लॉजिक नहीं लिखने वाला हूँ, मैं बस वहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ कि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर रन मेथड को क्या करेंगे, हम लोग ओवरराइड करेंगे। ओके, तो उसके अंदर हम लोग कोई एक लॉजिक लिखेंगे तो उसका यूज करेंगे हम लोग। तो मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं बूट,
ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, सेकंड। तो यहाँ पे मैं सेकंड ना लिख के मैं लिखूंगा रनर एग्जाम्पल। ओके, रनर एग्जाम्पल। और ये हमारा कौन सा सेशन है, सेशन 21। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, सेशन 21। ओके, यहाँ पे मैं मैवन सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे मैं पैकेजिंग जार रखूंगा, वर्जन में 21 और लैंग्वेज में जावा यूज करूंगा। ओके, और यहाँ पे बुक रनर एग्जाम्पल सेशन 21 वर्जन सेम एज इट इज में रखने वाला हूँ, और पैकेजिंग को मैं रखूंगा कॉम डॉट ऐप। ओके, यहाँ तक आपको इसमें डिटेल्स फिल कर लेनी है इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसीज को मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। ओके, एज इट इज में छोड़ दूंगा, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं है। ओके, आपको कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करना है। ओके, और आपका जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हो कोई इशू होने वाली नहीं है। मैं भी लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ 4.1.0 इस तरीके से। ओके, जो भी लेटेस्ट है। ओके, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, ये क्या करेगा, यूआरएल जनरेट कर देगा, और ये क्या करेगा, सेंड कर देगा। ओके, रिक्वेस्ट करेगा, और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट 26% प्रोग्रेस बार यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारा सेशन 21 यहाँ की बूट रनर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट। ओके, अभी हमारा क्रिएट हो रहा है 100%। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। ओके, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बूट रनर एग्जाम्पल 21 सेशन का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसे मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। देन उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉम डॉट ऐप जो हमारा बेस पैकेज है, कॉम डॉट ऐप जो हमारा बेस पैकेज है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट स्टार्ट एंट्री पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मेथड एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। तो इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक रनर के अंदर हम लोग 3 क्लास लेंगे। ओके, और उसे मैं कॉम डॉट ऐप डॉट पैकेज डॉट रनर पैकेज के अंदर रखूंगा उन तीनों रनर्स को। ओके, तो न्यू पैकेज, और एक पैकेज बनाएंगे हम लोग रनर। ओके, रनर नाम का पैकेज बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी एक एक लॉजिक को हम चाहते हैं कि एक बार एग्जीक्यूट कर दे, तो सारे पैकेज मैं सारे रनर पैकेज के अंदर ही क्या करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ उन सारे क्लासेस को। ओके, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक कॉम डॉट ऐप हमारा बेस पैकेज हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे एक पैकेज मैंने क्रिएट कर लिया है SRC मेन के अंदर, कॉम डॉट ऐप डॉट रनर। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि कॉम डॉट ऐप, तो इसका बेस पैकेज दोनों का सेम है। तो जब हम लोग स्प्रिंग जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो बेस पैकेज को वो क्या करती है, स्कैन करती है। तो हमारा बेस पैकेज क्या है, कॉम डॉट ऐप। तो कॉम डॉट ऐप के बाद कौन सा क्लास आ रहा है, इसका बेस पैकेज यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के सारे क्लासेस को वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो हम लोग इस क्लास के अंदर स्प्रिंग बीन अपना क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, और उसे @component से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, इस तरीके से। तो इसके अंदर मैं रनर नाम का क्लास बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमें रनर क्लास के थ्रू क्या करना है, अपना लॉजिक को एक बार एग्जीक्यूट करना है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो क्या होगा कि एक बार उस लॉजिक को क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स में दिए हैं डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ JDBC रनर। ओके, क्लिक फिनिश। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक क्लास हम लोग ले लेंगे जो कि JDBC रनर नाम का हमारा क्लास है। हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, कमांड लाइन रनर इंटरफेस को। ओके, इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर, कंट्रोल स्पेस। ओके, जैसे ही मैं कमांड लाइन रनर इंटरफेस को क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, तो इसके एक मेथड है इसके अंदर रन मेथड, उसे क्या करेंगे, हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप कर्सर यहाँ पे रखते हो तो आपको यहाँ पे लिखेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, क्योंकि ये रेड मार्क आ गया है, एरर आ गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, क्योंकि इस कमांड लाइन रनर के अंदर एक मेथड है रन मेथड, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे वही यहाँ पे मैसेज देता है कि जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे होवर करूंगा तो यहाँ पे बोलेगा कमांड सॉरी ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ओके, देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्पेस प्रिंट करूँ तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट में वो शो कर देगा, कंट्रोल स्पेस। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा
तो यहाँ पे उसका जो इंटर मेथड है वो क्या करेगा, इस मेथड को क्या करेगा, यहाँ पे शो कर देगा। आपको यहाँ से भी क्लिक करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने JDBC रनर के अंदर। ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड लाइन रनर इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, उसके मेन मेथड को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ओके। तो अब हम लोग चाहते हैं कि JDBC से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि डेटाबेस में जैसे इनिशियल फेज में हमें डेटाबेस में जैसे कुछ इनिशियल डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना होता है। जैसे रोल से रिलेटेड होता है ना, एडमिन, यूजर, गेस्ट, ये सब को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। या फाइल से डेटा को लोड करना होता है, मेमोरी में लाना होता है, या कुछ टेस्ट केसेस को रन करना होता है एक ही बार, सिर्फ एक ही बार। तो कमांड लाइन रनर के अंदर ये जो मेथड है, कमांड लाइन रनर के अंदर ये जो मेथड है, रन मेथड, ये क्या करेगा, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके। ये क्या होगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ओके। उसके बाद ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर अपना लॉजिक लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा लॉजिक नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रनर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ कि ये जो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक मैसेज के थ्रू समझ जाएंगे कि इसके अंदर समझो कि आपका कोई लॉजिक लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम JDBC रनर। ओके। ये हमारा JDBC से रिलेटेड हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार JDBC के अंदर हम लोग जो लॉजिक लिख रहे हैं, समझो कि आपका यहाँ पे कोई लॉजिक है। मैं यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आगे इसी के बारे में इन डिटेल सीखने वाले हैं। ओके। बस रनर का मैं यहाँ पे यूज केसेस ये दिखाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कोई लॉजिक एप्लीकेशन स्टार्ट होते वक्त ही सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करे। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रन मेथड को क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। कमांड लाइन रनर इंटरफेस के अंदर एक मेथड है रन मेथड, उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवरराइड करने की कोशिश कर, ओवरराइड कर रहे हैं। ओके। तो इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि JDBC से रिलेटेड कुछ लॉजिक्स इसके अंदर एक बार एग्जीक्यूट हो। ओके। तो हम लोगों ने एक मैसेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करी है कि अगर ये मैसेज एग्जीक्यूट कर देगी, मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर काफी सारे लॉजिक्स होंगे ना, तो वो सारे एग्जीक्यूट कर जाएंगे। ओके ओके। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज दे दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब कंटेनर के अंदर सारे क्लासेस को वो क्या करेगा, स्कैन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जैसे ही एप्लीकेशन रन करेगा, जैसे ही एप्लीकेशन रन करेगा, तो ये रन मेथड क्या करेगा, कंटेनर को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद वो बेस पैकेज को स्कैन करना शुरू करेगा। तो यहाँ से com.app बेस पैकेज के अंदर भी रनर का पैकेज आ जा रहा है, com.app.runner पैकेज। इसके अंदर वो इस क्लास को भी ओपन करेगा और देखेगा कि इसके ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तो हमें क्या करना है, इस क्लास का कंपोनेंट बना देना है, ताकि कंटेनर क्या कर सके, इसको स्कैन करके ऑब्जेक्ट बना सके, बीन बना सके। ओके। इस क्लास को स्प्रिंग बीन बनाएंगे हम लोग ऐसे। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, @component के थ्रू। ओ 1 मिनट, @component। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इस क्लास को स्कैन करेगा, देखेगा कि इसके ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है, मतलब कि इसका क्या बनाना है, हमें बीन बनाना है, स्प्रिंग बीन बनाना है। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ओके। तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। सिंपल, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रॉम JDBC रनर, यहाँ पे क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। मतलब कि ये मेथड मेरा क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। ओके। ये मेथड मेरा क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। ओके। तो जब हम लोग कोई भी लॉजिक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, रन मेथड को क्या करना पड़ रहा है, ओवरराइड करना पड़ रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लॉजिक लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे लॉजिक नहीं रखा है, बस एक मैसेज प्रिंट करा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो एट मीन्स आप समझो कि ये लॉजिक ही है। ओके। आप इसको यहाँ पे एज अ लॉजिक समझो। ओके। डेटाबेस से रिलेटेड। ओके। तो इसके पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके। तो स्प्रिंग रनर कैसे वर्क करता है स्प्रिंग बूट में, वो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद कमांड लाइन रनर इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वो कमांड लाइन रनर क्या है, एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक रन नाम का मेथड है, उसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वी नीड टू डिफाइन
one class that should implement इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? कमांड लाइन रनर। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, रन मेथड जो है हमारा, ये जो हमारा रन मेथड है, हम लोग क्या करते हैं इसको, इसके अंदर अपना लॉजिक को लिखते हैं। ओके, वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी। ओके, वी नीड टू ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कौन सा मेथड है? रन मेथड। ओके, एंड डिफाइन आवर लॉजिक। ओके, मैंने यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रखा है, मैंने इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं रखा, बस मैंने चेक करने के लिए इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही क्या होगा कि जैसे मेन क्लास एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये जो स्टार्टर क्लास है, ये हमारा स्टार्टर क्लास है, ये जैसे ही क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा? कंटेनर को क्रिएट कर देगा। तो कंटेनर क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा? सारे रनर्स को क्या करेगा? एक एक बार क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, वो सारे रनर्स को क्या करेगा? एक एक बार एग्जीक्यूट करेगा। आपको ऐसा नहीं समझना है कि एट ए टाइम मतलब कि रनर को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। पहले वो क्या करेगा? मैं इसके अंदर एप्लीकेशन, मैं इसके अंदर मैसेज देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंटेनर क्रिएटेड। ओके, या आप ऐसे समझो फ्रॉम मेन मेथड। ओके, ओके फॉर कंटेनर, समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेनर। ओके, इस तरीके से। ओके, सेव करूंगा, फिर से मैं रन करूंगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि इस रन मेथड को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, और ये क्या करेगा कि कंटेनर को क्रिएट करेगा। कंटेनर क्रिएट करने के बाद ये क्या करेगा? रनर क्लास, कमांड लाइन रनर इंटरफेस के अंदर जो रन मेथड है, मतलब कि जो भी हमारा रनर क्लास है, उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो हम लोग फिर से इसे रन करके चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसने क्या करा? 1 मिनट, फ्रॉम मेन मेथड। ओके, 1 मिनट 1 मिनट। ओके, मैंने क्लोज करी थी। ओके, कंटेनर क्रिएटेड। ओके, मेन मेथड जैसे ही रन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वन मिनट मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि कंटेनर क्रिएट कब हो रहा है? जबकि कंटेनर क्रिएट यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि जब रन मेथड यहाँ पे कॉल हो जा रहा है मेन मेथड के अंदर, इसी टाइम क्या हो रहा है कि इसके अंदर कंटेनर क्रिएट हो जा रहा है। मैं यहाँ पे गलत बता रहा था। इस इसके अंदर कंटेनर, उस जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होता है तो इसी के अंदर क्या हो रहा है? कंटेनर क्रिएट हो जाता है, और कंटेनर क्रिएट होते ही के टाइम इसके अंदर कंटेनर क्रिएट हो रहा है। ओके, देन उसके बाद उसी टाइम क्या कर रहा है? उस कंटेनर क्रिएट होने के बाद फिर उसके बाद क्या कर रहा है? इसको, इस रन मेथड को क्या कर रहा है? इस रनर कमांड लाइन रनर के जो मेथड है उसको क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो जैसे कि एप्लीकेशन डॉट रन मेथड क्या है? एक ब्लॉकिंग मेथड है। जब तक इसके अंदर का सारा काम, जैसे कि जब तक कि इसके अंदर का सारा काम, जैसे कि कंटेनर बनना, बीन क्रिएट करना और रनर को एग्जीक्यूट करना, ओके, यहाँ पे रनर को एग्जीक्यूट करना कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक क्या करता है? मेन मेथड अगली लाइन को वो क्या करता है? एग्जीक्यूट नहीं करता है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा कि अगली लाइन को मैं प्रिंट कर रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि पहले कंटेनर तो क्रिएट हो रहा था, उसके बाद क्या कर रहा था? JDBC रनर के अंदर इस मेन मेथड मतलब इस रन मेथड को भी क्या कर रहा था? एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसकी वजह से ये पहले प्रिंट हो जा रहा था। ओके, इस तरीके से। ओके, ओके, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो कि हमारा ये है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद कंटेनर बनना क्या होता है? बनते टाइम ही क्या होता है? बनने के बाद तुरंत क्या होता है? तुरंत बाद में, मतलब कि तुरंत के बाद ही सारे रनर्स क्या होते हैं?
एग्जीक्यूट होने लगते हैं। ओके, जैसे मान लो कि इसमें कई सारे मल्टीपल्स रनर्स मैंने क्रिएट करे हैं, मल्टीपल्स रनर्स के क्लास मैंने क्रिएट करे हैं, तो सारे रनर्स को वो क्या करेगा, कंटेनर बनने के बाद वो सारे रनर्स क्लास को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपके पास मल्टीपल्स रनर क्लासेस हैं, तो वो क्या करेगा, अभी मैं ऐड करूंगा मल्टीपल्स रनर्स यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि जैसे ही ये मेन मेथड क्रिएट हो, जैसे ही ये रन मेथड कॉल होता है, तो इसके जैसे ही कंटेनर क्रिएट होता है, तो उसी उसके बाद कंटेनर क्रिएट होने के बाद सारे रनर्स क्लास को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ओके, इस तरीके से। ओके, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड में। मेन क्लास या स्टार्टर क्लास। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग कंटेनर एग्जीक्यूटिंग ऑल रनर्स क्लासेस। ओके, क्लासेस। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि आपने तो यहाँ पे डिफाइन करा है एक ही रनर क्लास अपने एप्लीकेशंस में, तो हो सकता है कि आप कई सारे रनर्स क्लास यूज कर सकते हो ना। एक तो जेडीबीसी से रिलेटेड हो गया, जैसे कि हम चाहते हैं कि ईमेल से रिलेटेड एक बार कुछ लॉजिक प्रिंट हो जाए, जैसे कि कुछ जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो कुछ ईमेल प्रिंट हो जाए, या जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो एक बार मैसेज प्रिंट हो जाए। तो ये सारे क्या है, एक एक बार हम लोग चाहते हैं कि इसमें लॉजिक को क्या करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो रनर एक रनर क्लास हम लोग बना लिए हैं और दो रनर क्लास और बनाने वाले हैं। ओके, हम लोग मल्टीपल्स रनर क्लास का आप क्या करने वाले हैं, अपने एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस फाइल पे क्लिक करके कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुझे क्लास क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इस ऑप्शन को क्या करूंगा, मैं चूज कर लूंगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉम डॉट ऐप डॉट रनर पैकेज के अंदर ही, क्योंकि सारे रनर से रिलेटेड सारे क्लास को मैं इसी पैकेज के अंदर रखने वाला हूँ। किस पैकेज के अंदर, कॉम डॉट ऐप डॉट रनर के अंदर। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सपोज मैं रखने वाला हूँ मैसेज से रिलेटेड, मैसेज रनर। ओके, मैसेज रनर। ओके, एक बार मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे ही एप्लीकेशन क्या हो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन रनर इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट्स कंट्रोल स्पेस में प्रेस कर रहा हूँ और कमांड लाइन रनर। ओके, देन कंट्रोल, तो ये हमारा इंटरफेस आ जाएगा। ओके, ये जो इंटरफेस है ये किस में कौन से पैकेज से आ रहा है, स्प्रिंग ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट। ओके, देन उसके बाद इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को क्या करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे मैसेज से रिलेटेड, जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं मैसेज ही सिंपल रख रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे लॉजिक में लिखने वाला नहीं हूँ। ओके, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि रनर मेथड क्या कर रहा है, रनर क्लास क्या कर रहा है, एक बार रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हम लोग एक बार अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब हमारा जब एप्लीकेशन रन होगा, सिर्फ एक ही बार, इस तरीके से फ्रॉम मैसेज रनर। ओके, देन उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो सारे पैकेजेस को वो क्या करेगा, बेस पैकेज को स्कैन करेगा। तो स्कैन करने के बाद देखेगा कि जिस जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा, उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, बीन बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट लगा देते हैं ताकि इस क्लास का क्या करे, वो बीन क्रिएट कर दे। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्टर क्लास में आ गया हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जेडीबीसी रनर एग्जीक्यूट हो गया है। देन उसके बाद मैसेज रनर एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग एक और क्लास लेते हैं ईमेल से रिलेटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, क्लास बनाऊंगा, और इस बार मैं कौन सा रनर क्लास बनाने वाला हूँ, ईमेल रनर क्लासेस। ओके, फिनिश, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कमांड लाइन रनर इंटरफेस को, कमांड लाइन रनर इंटरफेस, इसके अंदर एक मेथड है, उसको क्या करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और ये जो मैसेज रहेगा, कहाँ का रहेगा, कहाँ से आएगा, फ्रॉम ईमेल रनर, ऐसे। ओके,
तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, अभी तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज है ना, यहाँ पे रेड सिग्नल नहीं दे रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो सारे रनर्स को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो पहले तो जेडीबीसी को स्कैन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कंपोनेंट देखेगा और क्या करेगा, इसके रनर मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। कंटेनर क्रिएट होने के बाद देन उसके बाद देखेगा कि इसमें भी कंपोनेंट लगा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब कंटेनर के अंदर बीन बनाएगा और इस रन मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर कंपोनेंट नहीं लगाया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट लगा देंगे ताकि इसका भी बीन बन जाए। और वो क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर जो मेथड है उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अब हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे रन करने के बहुत सारे मैं तरीके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस पे भी राइट क्लिक करके मैं कर रहा हूँ रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि मेन फाइल के अंदर आके, मतलब कि जो हमारा स्टार्टर क्लास है, यहाँ पे आके राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। सेकंड तरीका ये हो गया रन करने का हमारे एप्लीकेशन का। थर्ड हमारा ये हो गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप कर्सर होवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा आपको, जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि आप बूट रनर जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसे रन करना चाह रहे हो। ओके, और इसको ड्रॉप डाउन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप किसको रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ही बार हम लोग किसी एप्लीकेशन को रन किए तो ये एक ही बार यहाँ पे लोड करके उसको रखा हुआ है लिस्ट में। ओके, तो हम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहीं पे रन कर ले रहा हूँ। तो इस बार क्या होगा कि हमारा तीनों रनर क्लास क्या हो जाएगा, रन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है। ओके, मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप कि कौन सा रनर क्लास पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है अब। ओके, हमें क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। जब भी हम लोग एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो बार बार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जेडीबीसी पहले रन हो जा रहा है, ईमेल सेकेंड टाइम, सेकेंड बार में प्रिंट हो जा रहा है, सेकेंड सेकेंड टाइम में ईमेल रन हो रहा है, और थर्ड टाइम में क्या हो रहा है, मैसेज प्रिंट, मतलब मैसेज रन मतलब कि मैसेज रनर क्लास क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि ये मैसेज क्लास के अंदर जो मेथड है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि इसमें रनर क्या हो, रनर क्लास एग्जीक्यूट हो। इसके अंदर जो भी रन मेथड है ये सारे क्या हो, अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, एक ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है कि 1 मिनट, JDBC ईमेल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे जैसे रनर क्लास को चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग इसका एग्जीक्यूशन हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले ईमेल एग्जीक्यूट हो, देन उसके बाद मैसेज हो, देन उसके बाद जेडीबीसी हो। तो इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पास एक एट द रेट ऑर्डर करके एनोटेशन है, एट द रेट ऑर्डर करके एनोटेशन है, उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये क्या करता है कि हमें एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए देता है। जब हम लोग एट द रेट ऑर्डर एनोटेशन के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करेंगे, जिसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, जो भी इस एनोटेशन के अंदर हम वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे इसका वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ कि जेडीबीसी रनर सेकेंड सेकेंड टाइम, मतलब कि सेकेंड वाले जगह पे क्या हो, प्रिंट हो, मतलब कि ये जो एग्जीक्यूट हो वो सेकेंड वाले एग्जीक्यूशन पे प्रिंट हो। ओके, इस तरीके से। जैसे कि अगर हम अपने कस्टम ऑर्डर, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये सारे जो रनर क्लास है इसका एग्जीक्यूशन हम अपने ऑर्डर के हिसाब से देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एट द रेट ऑर्डर एनोटेशन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। ओके, जिनके पास ऑर्डर का वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे पहले क्या होगा, आ, जिसके पास ऑर्डर का वैल्यू सबसे कम होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। जिसके पास ऑर्डर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा कि बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों पे ऑर्डर एनोटेशन लगा देते हैं। ओके, एट द रेट ऑर्डर एनोटेशन। ओके, एट द रेट ऑर्डर एनोटेशन मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, देन ईमेल में दे देता हूँ एट द रेट ऑर्डर एनोटेशन, यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा 5। ओके, तो मैं इन तीनों फाइल को साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके,
मैंने तीनों फाइल के और तीनों रनर क्लास में ऑर्डर एनोटेशन का यूज करा है। देखा है कि JDBC में हम लोगों ने कितना वैल्यू दिया है, 2 दिया है, ईमेल रनर में 5 दिया है, ओके, और इसमें मैसेज रनर में मैंने क्या दिया है, 3 दिया है। तो हम लोग इसका एग्जीक्यूशन फ्लो को देखेंगे, पहले कौन सा प्रिंट होगा, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा क्या वो पहले प्रिंट होगा, या जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो पहले प्रिंट होगा, ओके। तो हम लोग रन करके चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि JDBC रनर जिसका वैल्यू सबसे कम है उसको सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ओके। और जिसका वैल्यू जैसे कि थर्ड में मैसेज रनर प्रिंट हो गया, क्योंकि इस ऑर्डर का वैल्यू क्या है, सबसे कम है, इस 2 के बाद है, तो ये मैसेज रनर को प्रिंट करा है। और देन उसके बाद इसने क्या प्रिंट करा है, ईमेल रनर, क्योंकि इसका ऑर्डर वैल्यू क्या है, 5 है। अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे -5 देता हूँ, तो अभी सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका है, ईमेल रनर का, तो ये सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो सबसे पहले होगा। तो अब क्या हो गया, ईमेल रनर क्या हो गया, प्रिंट हो गया है, ओके, क्योंकि ये माइनस में चला गया। तो ये सबसे लोएस्ट है, तो ये सबसे लोएस्ट जिसका वैल्यू रहेगा उससे सबसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। देन उसके बाद 2 का लोएस्ट वैल्यू है 3 से, तो ये क्या करेगा, JDBC रनर को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ओके, इस वाले को। देन उसके बाद मैसेज, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसे हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक कमांड लाइन रनर एक क्या है कि फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर हम लोग रन मेथड को क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। ये स्प्रिंग बूट को क्या प्रोवाइड करता है कि इसका रन मेथड एप्लीकेशन का स्टार्ट होते ही क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, ओके, ओके। रन मेथड एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस मेथड के अंदर हम अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, इस मेथड के अंदर हम अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, ओके। इसमें हम लोग स्ट्रिंग जो आर्क्स दिए हुए हैं, स्ट्रिंग आर्क्स, इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट आते हैं, और अगर हम रन करते हैं तो करते टाइम कुछ आर्गुमेंट्स इसमें क्या करते हैं, पास करते हैं इस तरीके से, ओके। जैसे कि मान लो कि आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही चाहते हो कि रोल्स टेबल में पहले से ही एडमिन यूजर गेस्ट डेटा इंसर्ट हो जाए। ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये रनर मेथड करेगा, ओके। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो रनर रनर क्लास का आप मतलब समझ गए होंगे, ओके। ओके। और एक डाउट आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर मान लो कि सारे जो रनर क्लास है, जैसे कि इसका ऑर्डर हम लोग रख रहा है, तीनों रनर क्लास के अगर हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू सेम रहे, तीनों रनर क्लास का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे भी मैंने 3 रखा है, यहाँ पे भी मैंने क्या रखा है, 3 रखा है, और यहाँ पे भी मैंने क्या करा है, 3 रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो अल्फाबेटिकल A to Z के हिसाब से वो क्या करेगा, उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे इस रनर क्लास का नाम क्या है, जे से स्टार्ट हो रहा है, देन उसके पहले क्या आता है, जे से पहले ई आता है, ओके। देन ई के पहले क्या आता है, एक ई के बाद क्या आता है, एम आता है, मतलब जे के बाद क्या आता है, एम आता है, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ओके। जैसे हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि पहले क्या आ गया, ओके, वाई आई एम गेटिंग लाइक दिस, फ्रॉम ईमेल रनर, ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाती है, बट यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, ओके। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद इससे प्रॉब्लम हो। मैं काफ़ी बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट मैवन अपडेट, फोर्स अपडेट, ओके, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे नहीं प्रिंट हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि क्यों ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ओके। मे बी शायद कंफर्म कहा नहीं जा सकता है कि अगर सेम ऑर्डर रहेगा, मतलब कि ऑर्डर एनोटेशन का हम लोग यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, ओके, इस तरीके से, ओके।
तो ये हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, कहीं कहीं में भी लिखा हुआ रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा था। ओके, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है प्रैक्टिकली, तो हम लोग इसे अभी अनप्रिडिक्टेबल समझ सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूशन के थ्रू। ओके, हम लोग अब ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन कर दिए, तो अब हम लोग रन करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन रन होगा। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग एग्जीक्यूशन देंगे, तो ईमेल का सबसे वैल्यू कम होगा, 2 है, जेडीबीसी का वैल्यू 3 है, और मैसेज का क्या है, 5 है। उसी हिसाब से ईमेल का 2 था, जेडीबीसी का 3 था, मैसेज का 5 था। तो जिसका ऑर्डर का वैल्यू सबसे लोएस्ट रहेगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा था। वी कैन डिफाइन मल्टीपल रनर्स। ओके, and we can provide our own execution order using @order annotation. ओके, एनोटेशन। ओके, और इसके बारे में एक पॉइंट और लिख देता हूँ। ऑर्डर एनोटेशन, आप यहाँ पे ऑर्डर एनोटेशन समझना। ऑर्डर एनोटेशन लोवेस्ट वैल्यू इज executed first if we didn't if we did not specify any order, then executed at last। ओके, इस तरीके से। ओके, ओके, तो आप यहाँ पे लास्ट मैंने यहाँ पे नहीं रखा बढ़िया से। ओके, तो हम लोगों ने देखा इसके बारे में। ओके, अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम में देता हूँ। एग्जाम्पल कोड, प्रोजेक्ट का हमारा नाम क्या है, प्रोजेक्ट नेम। ओके, ताकि आप इसके थ्रू क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। कॉपी पेस्ट। ओके, तो पॉम डॉट एक्सएमएल देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉम डॉट एक्सएमएल में कुछ भी नहीं रखा है। ओके, सिंपली मुझे क्या करना है, इन तीनों रनर क्लास को क्या करना है, पेस्ट करना है। तो पहला हमारा ईमेल रनर था, जेडीबीसी रनर है, और मैसेज रनर है। ओके, तो इससे पहले मैं देता हूँ देन उसके बाद डॉट जावा ईमेल रनर, और एक और मेरा कौन सा था, जेडीबीसी रनर। ओके, ओके, और इसका आउटपुट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, देन उसके बाद आगे के सेशंस में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज एनोटेशन के बारे में सीखेंगे। ओके, तो आपको यहाँ तक क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये नोट्स मैं प्रिपेयर कर दूंगा, आप वहाँ से क्या करोगे, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा सेशन था, सेशन क्या था मेरा, सेशन 21 था। तो सेशन 22 में हम लोग कुछ और भी स्प्रिंग बूट से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, सीखेंगे, सेशन 22। ओके,
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करी है तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।